Today we will study about the secondary growth. What is a secondary growth? I have already told you that the secondary growth is the growth that occurs to that occurs after primary growth to cope up the इंक्रीजिंग गर्थ ऑफ द प्लांट। ठीक है, जैसे प्लांट्स की हाइट बहुत बढ़ जाती है तो प्लांट को पॉप अप करने के लिए उसके रेशियो में उसका गर्थ भी, उसकी चौड़ाई भी बढ़नी चाहिए, उसकी लैटरल ग्रोथ भी होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे बहुत आपने देखे हैं कि बहुत हाइट के प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी गर्थ, उनका जो है उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होना इसेंशियल होता है, नहीं तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। तो जैसे मैं कल आपको मेरिस्टेम बता रही थी, जो प्राइमरी ग्रोथ होती है दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, जैसे एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, इन सबसे प्राइमरी ग्रोथ होती है जी। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किस मेरिस्टेम से होती है? लैटरल मेरिस्टेम से होती है। तो उसे सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं और लैटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैस्कुलर कैम्बियम एंड cork cambium. So vascular cambium, you already know that they are formed between the xylem and phloem. वो कहाँ पे बनते हैं? xylem और phloem के बीच में, है ना? Therefore the vascular bundle is known as a the vascular bundle is known as a endarch. जैसे कि stem के केस में क्या होता है? vascular bundle is conjoined, collateral and open. जहाँ पे cambium कहाँ होता है? Cambium is formed between the xylem and phloem. ठीक है, तो अब ये जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है, इसका क्या फंक्शन होता है सेकेंडरी ग्रोथ में? देखो, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है? और टिश्यू प्रोवाइड करना और सेकेंडरी टिश्यू को प्रोड्यूस करना। तो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं, ये क्या बनाते हैं? दे विल मेक सेकेंडरी टिश्यूज लाइक सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, बिकॉज अब यहाँ पे टिश्यू की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। दिस इज द वेस्कुलर बंडल ऑफ अ डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम का में क्या होगा? एक तो आउटर एपिडर्मिस होगी, कॉर्टेक्स होगा, और उसके बाद जो वेस्कुलर बंडल होता है वो इस तरीके से रिंग में अरेंज होता है। और कैसा वेस्कुलर बंडल होता है? कंजॉइंट होता है, कोलेटरल होता है। कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड इंडार्च। कंजॉइंट का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम एक ही बंडल में एक साथ होते हैं, दैट इज मींस कंजॉइंट। कोलेटरल मींस एक वन साइड पे लैटरली प्रेजेंट है, आउटर साइड पे फ्लोएम है, इनर साइड पे जाइलम है। ओपन का मतलब है यू कैन सी वन ग्रीन स्ट्रिप बिटवीन दिस ब्लू एंड रेड। ये जो ग्रीन स्ट्रिप है ये किसको शो कर रहा है? इट इज शोइंग द कैम्बियम, देयरफॉर इट इज नोन एज अ ओपन। एंड इंडार्च का मतलब क्या हो गया? when protoxylem is formed inside and metaxylem outside, इसमें प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है ना। तो बिकॉज मतलब इसमें जो ग्रोथ हो रही है दैट इज सेंट्रीपिटल। न्यू ग्रोथ कहाँ हो रही है? सेंटर की ओर, क्योंकि प्रोटोजाइलम इज द फर्स्ट फॉर्म जाइलम, और वही प्रोटोजाइलम जब मेच्योर हो जाता है उसमें सेकेंडरी वॉल बन जाती है, तो वही मेटाजाइलम हो जाता है। सो ये आपका कंजॉइंट, ये आपका बंडल है। तो इस तरीके से जो स्टेम होते हैं डाइकॉट, उसमें वेस्कुलर बंडल इस तरीके से अरेंज होता है। अब एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ के समय क्या होता है? देखो, ये जो कैम्बियम की स्ट्रिप है, ये ग्रीन है, इसे बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। कौन सा कैम्बियम बोलते हैं? फेसिकुलर कैम्बियम। अब इन दो कैम्बियम के बीच जब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शुरू होती है, जब वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी शुरू होती है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होना होता है, तो जो इन दोनों के बीच का रीजन है ये भी मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। दो बंडल के बीच में ये जो रीजन है, आप ये देखो एक पूरी रिंग बन गई है, क्योंकि ये रीजन भी मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक कैम्बियम, कैम्बियम, और यहाँ पे एक पूरी कैम्बियम की रिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? यहाँ पे पूरी कैम्बियम की रिंग बन जाती है। ठीक है, तो अब ये कैम्बियम की रिंग बन गई है। नाउ दिस कैम्बियम रिंग will start producing secondary phloem outside and secondary xylem inside. अब ये क्या करेगा? ये बाहर की ओर ये जो रिंग है, इट विल मेक सेकेंडरी फ्लोएम आउटसाइड। हमेशा याद रखो, सिर्फ जो फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है वो बाहर होता है, जाइलम का फॉर्मेशन
इनसाइड होता है. सो इट विल मेक सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स आउटर साइड. ये देखो ये ब्लू रिंग एक बन गई है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है एंड दिस इज द सेकेंडरी जाइलम. ठीक है, सेकेंड दिस इज द सेकेंडरी फ्लोएम एंड दिस इज द सेकेंडरी जाइलम. अब ये हो गया, ये इसमें रिंग बन गई. इसी तरीके से जब भी सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आएगा, यहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की ओर से इसी तरह बहुत सारी कैम्बियम की रिंग बन जाएंगी. तो ये तो आपका हो गया वेस्कुलर कैम्बियम. एक दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम. कॉर्क कैम्बियम कहाँ पाया जाता है? कॉर्टेक्स में. और कॉर्टेक्स कहाँ पाया जाता है? ये वेस्कुलर बंडल के बाहर. इस रीजन में कॉर्क कैम्बियम का डेवलपमेंट होता है. और इस कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम है फेलोजेन. कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम क्या है? फेलोजेन. एंड दिस कॉर्क कैम्बियम यहाँ इस डायग्राम में देखिए शो हो रहा है, ये दिस इज द फेलोजेन लेयर. ये फेलोजेन कॉर्टिकल रीजन में डेवलप हो गया है. इट विल मेक फेलम टुवर्ड्स आउटर साइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स टुवर्ड्स द इनर साइड्स. ये जो ग्रीन पोर्शन है ये फेलम है. फेलम का दूसरा नाम होता है कॉर्क. और यही कॉर्क या बार्क होता है जो हम पौधों में देखते हैं. ये सेकेंडरी ग्रोथ से जो बड़े बड़े पौधों का बाहर का बार्क होता है वो इसी सेकेंडरी ग्रोथ के प्रोसेस से बनता है. यही कॉर्क का और पोर्शन ही वही बार्क कहलाता है. ठीक है, अब ये जो फेलोजेन है जिसे हम कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं, इट डेवलप्स इन द रीजन ऑफ कॉर्टेक्स एंड इट मेक फेलम टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स टुवर्ड्स द इनर साइड. तो ये पूरा दो कैम्बियम का लेयर होता है. एक वेस्कुलर कैम्बियम होता है जो कि वेस्कुलर बंडल वाले रीजन में बनता है, और जो कॉर्क कैम्बियम होता है दैट इज फॉर्म्ड इन द रीजन ऑफ कॉर्टेक्स. और इस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, पौधे की चौड़ाई बढ़ती है. तो इट वाज अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट प्लांट. अब आ गया इसमें एक नाम स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड. ये स्प्रिंग वुड क्या है और ऑटम वुड है. स्प्रिंग वुड का दूसरा नाम अर्ली वुड होता है और ऑटम वुड का नाम होता है लेट वुड. तो ये स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड क्या है, आपको पता ही है कि हर साल दो सीजन होते हैं. एक स्प्रिंग सीजन होता है और एक ऑटम सीजन होता है. तो जो स्प्रिंग सीजन होता है वो कब आता है? स्प्रिंग सीजन कौन सा सीजन होता है? आई थिंक अभी स्प्रिंग सीजन आने वाला है, जो समर के बाद सीजन आता है दैट इज द स्प्रिंग सीजन. और जो समर के पहले सीजन होता है वो ऑटम है ना. या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो जो ठंड के पहले का सीजन होता है दैट इज द स्प्रिंग सीजन, और ठंड के जस्ट बाद का जो सीजन होता है वो ऑटम सीजन होता है ना. ऑटम सीजन मीन्स जो होली का सीजन है, और स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है? जो दशहरा का सीजन होता है. ठीक है, तो अब आपको पता है जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें प्लांट की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मींस उसका जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो बहुत हाई रेट पे होता है. बहुत इसमें फिजियोलॉजिकली प्लांट जो है उसमें स्प्रिंग सीजन में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है. तो जो स्प्रिंग सीजन में जो वुड बनता है, अब ये वुड क्या है? वुड जो लकड़ी है दैट इज द सेकेंडरी जाइलम. वही जो सेकेंडरी जाइलम है वही लकड़ी है, दैट इज द वुड. तो जो स्प्रिंग सीजन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्लांट्स की बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो भी वेसल्स बनते हैं जाइलम के वो बहुत ही ब्रॉड बनते हैं और वो अलग से क्लियर दिखते हैं, क्योंकि वो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है. तो जो वेसल्स बनते हैं उनमें बहुत वाइड कैविटी बनती है. एंड जो ऑटम होता है, पतझड़ का टाइम होता है, क्योंकि आपको पता है ऑटम सीजन में पतझड़ होता है जब पत्ती ही झड़ जाती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, कोई भी प्रोसेस उनका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस उसमें ज्यादा नहीं होता है. तो उस समय क्योंकि प्लांट को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो जो उनकी वेसल्स होती हैं वो नैरो बनती हैं. तो इस वजह से हमें पता चल जाता है कि दिस इज द स्प्रिंग वुड एंड दिस इज द ऑटम वुड. और दिस टू स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड टुगेदर मेक्स अ एनुअल रिंग. एक एनुअल रिंग में, एनुअल रिंग मींस एनुअल ग्रोथ, हमें हर साल की ग्रोथ कैसे पता चलेगी, वो रिंग के फॉर्म में होता है. उस रिंग में एक स्प्रिंग वुड होता है और एक ऑटम वुड होता है. ठीक है, उससे पता चल जाता है. सेकेंड थिंग इज
सेकेंड थिंग इज हार्डवुड एंड सैपवुड। तो हार्डवुड और सैपवुड क्या होता है? जो किसी भी आप वुड को देखो तो उसका जो सेंटर रीजन होता है, कभी भी कटी हुई लकड़ी गिरी हो तो ध्यान से देखना, उसका जो सेंटर का रीजन होता है वो डार्क ब्राउन होता है, और जो उसकी पेरिफेरी का रीजन होता है वो बिल्कुल क्रीम कलर्ड, लाइट कलर्ड, पिंकिश होता है। तो वो जो डार्क कलर रीजन होता है दैट इज कॉल्ड द हार्डवुड। हार्डवुड में डार्क ब्राउन हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें बहुत सी चीजों का डिपोजिशन हो जाता है, जैसे टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस। तो so many, I mean, storage material get stored, so many products get stored in that hardwood, that's why it became brown. और sapwood light colored होता है, and वो light colored होता है, and hardwood it is brown color। और जो हार्डवुड होता है उसमें मोस्टली डेड एलिमेंट्स होते हैं, उसकी वॉल लिग्निफाइड होती है, मींस लिग्निन से बनी होती है। तो इन अदर वर्ड आप ये बोल सकते हो कि जो हार्डवुड होता है वो उसका मेच्योर वुड होता है, और जो किनारे पे बाहर की ओर होते हैं वो सैपवुड, थोड़े से यंग वुड होते हैं। ओके, तो इसका मेन काम जो सैपवुड का होता है दैट इज इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम वुड टू लीफ। और हार्डवुड का काम क्या होता है? स्टोरेज में होता है। तो ये भी एग्जाम में आता है, हार्डवुड, सैपवुड, एनुअल रिंग आएगा, स्प्रिंग बोर्ड, ऑटम बोर्ड। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब ये आ गया आपका कॉर्क कैम्बियम। देखो बार्क जो वर्ड है, बार्क, बार्क जो भी पोर्शन प्लांट का वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर पाया जाता है दैट टोटल पार्ट इज नोन एज अ बार्क। ठीक है, तो दिस इज द, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? लेंटिसेल्स एंड बार्क। देखो ये बार्क का फोटो है ना, ये देखो, ये तो हम लोग लकड़ी में देखते ही हैं, ये बार्क हम लोग देखते ही हैं। तो देखो यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम जो मैं आपको बता रही थी, ये कॉर्टिकल रीजन में कॉर्क कैम्बियम बन रहा है, एंड ये कॉर्क कैम्बियम जो है अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना देगा, और बाहर की ओर क्या बना देगा? फेलेम और कॉर्क। और उसमें उसी कॉर्क में ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स पाई जाती है। कॉर्क, कॉर्क इज मेड अप ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। तो ये उसका आउटर पोर्शन है। अब बेटा ये अभी जो आपने सेकेंडरी ग्रोथ देखा वो सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट स्टेम में देखा है ना। देखो ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है ये जनरली डाइकॉट्स में ही होता है, मोनोकॉट्स में नहीं होता, क्योंकि मोनोकॉट्स ज्यादातर हर्बेशियस होते हैं। कुछ बड़े एक दो स्पेसिफिक आई मीन कुछ एक्सेप्शनल प्लांट्स हैं जिनमें थोड़ा मोड़ा सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है, नहीं तो जनरली मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। सेकेंडरी ग्रोथ किस में होता है? डाइकॉट्स में होता है। ओके, सो अब सेकेंड यहाँ पे है कि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट स्टेम में आपने पढ़ा, और सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट रूट में कैसे होता है। ठीक है, तो डाइकॉट रूट का अगर आप देखोगे एनाटॉमी तो उसमें क्या क्या होता है? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, ओके, एंड डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट के जो वैस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस होता है? डाइकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होता है वो कैसा होता है? कंजाइंट, कोलेटरल, ओपन इंडार्च। और वैस्कुलर बंडल कैसा होता है? रिंग में अरेंज होता है। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा पहले डायग्राम में, ये देखिए यहाँ पे कैसे जाइलम और फ्लोएम की जो है रिंग है, ये वैस्कुलर कैम्बियम कैसे अरेंज है? इट इज अरेंज इन अ रिंग। ठीक है, ये देखिए ये रिंग शेप में अरेंज है। लेकिन रूट में क्या होता है? रूट में जाइलम और फ्लोएम की अलग अलग रेडियली अरेंज होते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम कैसे अरेंज होते हैं? रेडियली अरेंज होते हैं। देखो ये इसमें ग्रीन कलर का रिंग फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम है। अब क्या होता है एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ के समय क्या होता है? यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये देखो फ्लोएम के अंदर की ओर और जाइलम के बाहर,
इस तरीके से क्रॉस शेप्ड कैम्बियम का रिंग बनता है, जो कि आगे चल के सर्कुलर हो जाता है। मतलब बस थोड़ा सा बात वही है, इसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ वैसे ही होता है जैसे स्टेम में होता है, बट इसमें थोड़ा सा कैम्बियम का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो अलग होता है। वहां आपने देखा डाइकोट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होता है वो ओपन होता है। ओपन मतलब जो कैम्बियम होता है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है, जबकि डाइकोट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम ओपन नहीं होता है, दैट इज क्लोज्ड। फ्लोएम इज नॉट फाउंड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, रादर वहां जाइलम और फ्लोएम अलग अलग कॉर्नर पे अरेंज होता है। अब रूट में फिर होता क्या है, एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम की जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे डेवलपमेंट होना शुरू हो जाते हैं, फ्लोएम के अंदर और जाइलम के बाहर। ये देखो ये ग्रीन लाइन जो बन रही है, दिस इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप होना शुरू हो रहा है, एंड इट विल मेक, ये जो मेरिस्टेमेटिक लेयर डेवलप हो रही है कैम्बियम की, इट विल मेक सेकेंडरी फ्लोएम आउटसाइड एंड सेकेंडरी जाइलम इनसाइड। बाकी का बात वही है, जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कैम्बियम क्या बनाता है, सेकेंडरी फ्लोएम आउटसाइड एंड सेकेंडरी जाइलम इनसाइड। तो इस तरीके से सेकेंडरी रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है इसमें? आवाज आ रही बेटा? यस मैम। ओके। नाउ अब ये आपका सेकेंडरी ग्रोथ हो गया, अब आपको एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है आगे। चलो एक और दो एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ भी पढ़ लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा पोर्शन कवर हो जाए। So let me show you